हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। अब हम लोग आज हेलो एल्केन हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। यहाँ पे नोमेनक्लेचर में होता क्या है कि दो तरह के नोमेनक्लेचर, एक कॉमन नेम सिस्टम और एक आईयूपीएसी सिस्टम, दोनों डिस्कस करेंगे आज अभी। तो पहले हम देखते हैं कॉमन नेम सिस्टम। तो नोमेनक्लेचर में हम पहले देखेंगे कॉमन नेम नेमिंग सिस्टम कैसे हम करते हैं। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम हम किसका नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं? हेलो एल्केन्स का। किसका? हेलो एल्केन्स का। तो हेलो एल्केन्स का हम करते जा रहे हैं। देखते हैं पहले हम एल्किल हैलाइड लेंगे। एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एल्किल हैलाइड का हम नोमेनक्लेचर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या। पहले देखेंगे एल पे जो है ए एल के, यानी कि इतना एल, एल का मतलब होता है, हो गया यहाँ पे एल का मतलब होता है मेथ, यानी कार्बन से रिलेटेड करता है। एच प्रो ब्यूट पेन हेक्स ईटीसी। इसको हम एल का मतलब ये होता है कार्बन, यानी कि नेमिंग ऑफ द कार्बन होता है उसको एल कहते हैं। एल्किल, उस कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पर हैलाइड लगेगा, ठीक ना। एल्किल तो प्लस में तो प्लस क्या लिखेंगे इसमें? YL। YL का मतलब ये हो गया कि ये YL जो ऐड किया जा रहा है प्लस हैलाइड, क्या हो गया? हैलाइड। और हैलाइड की जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या यहाँ ऐड करेंगे, क्या चीज़ है देखिए। हैलाइड का मतलब हो गया क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइड जनरली। अब हम कॉमन नेमिंग सिस्टम हेलो एल्केन के देखने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर हम पढ़ने जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड के कॉमन रूप में हम लिए यहाँ पे, और इसको ALK, एल का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये जानते हैं आप, प्लस उसमें YL जोड़ देते हैं, प्लस ये इसमें हैलाइड जगह पे। तो ये एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन जो होते हैं उसका कॉमन नेम ऐसे बनाया जाता है। अब एक आध एग्जांपल देके हम चलते हैं कैसे होता है, एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल के तौर पे ले लिया CH3 CH2 और Br एग्जांपल ले। तो ये जो है इतना, ये यहाँ पे एल के, यानी कि एल्किल हैलाइड का एल हो गया, इसमें सब कोई इसमें लेंगे इतना, तो कितने कार्बन है यहाँ? और एक दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एथ, एथ लिखिए। उसके बाद से YL हमको ऐड करना है इसमें, YL एथिल हो गया इतने का, मगर एथिल और क्या कर देंगे प्लस हम इसमें से क्या है यहाँ पे ऐड है Br। तो Br क्या करें? ब्रोमीन, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड। दूसरा एग्जांपल हम देख लें। सपोज मान लें यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे Br फिर से ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 कार्बन हो रहा है। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं 3 कार्बन को? प्रो।
तो प्रो को बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रो कि मतलब 3 कार्बन, और वाई इस नाते जोड़ देते हैं, प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। वाईएल क्यों जोड़ते हैं, इस नाते जोड़ते हैं वाईएल कि कोई भी कार्बन होता है उस कार्बन से 4 बांड जुड़े होते हैं, उसमें से एक बांड रिप्लेस हो जाता है, उसके जगह पे डायरेक्टली कार्बन रिप्लेस हो जाएगा, तो उसको हम, ठीक ना, तो इसको मेथ बोलेंगे और निकल गया वहां से वाईएल जोड़ देते हैं, मेथिल हो जाता है। इसी तरीके से इसका होता है। इस तरीके से हम कॉमन नेम लिखते हैं, इस तरीके से हम कॉमन नेम लिखते हैं। आगे देखते हैं अब दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH, और यहाँ पर लिख देते हैं Cl, और यहाँ से CH3। तो ये दूसरे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है एग्जांपल। तो यहाँ पे जब हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 4, तो नंबर ऑफ द कार्बन कितना हो गया, नंबर ऑफ द कार्बन यहाँ पे 4 है, तो दूसरे नंबर पे क्या है Cl, तो 2 ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटिल क्लोराइड। कैसे हो जाएगा 2 ब्यूटिल क्लोराइड, देखें आप यहाँ पे जो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4, तो दूसरे नंबर पे क्या है Cl लगा हुआ है दूसरे कार्बन से, तो 2 ब्यूटिल, ठीक, क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटिल क्लोराइड। अब अगला एग्जांपल एक और हम देख लेते हैं। चलिए अगले एग्जांपल एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हो गया CH3 CH2 CH2 और CH2 CH2 Cl, इस तरीके से नंबर ऑफ द कार्बन ज्यादा बढ़ गए, इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है, तो ये नॉर्मली लिख देंगे, नॉर्मल सीधी रेखा में नॉर्मल 5 कार्बन तो लिखेंगे पेंट, वाई जोड़ देंगे पेंटिल, और Cl है तो क्लोराइड, ये हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। इस तरीके से क्या हो गया पेंटिल क्लोराइड। अब अगला हम देखते हैं, इस तरीके से हम कॉमन नाम जो होता है उसका नामोल्लेखन करते हैं। कॉमन नाम होता है, इस तरीके से हम इसका नामोल्लेखन करते हैं। अब हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम का। किसकी बात करेंगे आप लोग, IUPAC सिस्टम की बात करेंगे। तो IUPAC सिस्टम में देखते हैं हम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को बोलते हैं IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम द्वारा हेलो एलिगेंस का नाम कैसा हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका क्या होता है, इसका नियम होता है हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन का लिखते हैं हेलो हो गया प्लस ALKAN एल्केन, ठीक ना, ऐसे इसका IUPAC नाम लिखते हैं। देखिए तो कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंपली। तो देखिए हेलो का मतलब आप जानते हैं, हेलो का मतलब क्या होता है आपका X बराबर लिखते हैं फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आइडो। आप L का मतलब जानते हैं ALK, L का मतलब होता है कार्बन चेन, कार्बन चेन का मतलब आप जानते हैं
कार्बन चेन। जैसे कार्बन चेन में क्या क्या हो सकता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। इस तरीके से हम कार्बन की चेन होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका एन। एन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। या कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं एन। इस तरीके से है, इसका नाम लिखेंगे। इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मिटाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे CH3Br। देखिए CH3Br है, तो हम बोले थे पहले हेलो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखे थे हम अभी इसका एल्केन हम कैसे लिखते हैं, हेलो एल्केन। इस तरीके से हम बताए थे हेलो। तो पहले हेलो का नाम लिखेंगे, उसके बाद से एल्केन का नाम लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हेलो क्या है, Br है, तो Br का लिखेंगे ब्रोमो। ब्रोमो एक कार्बन है, यानी एल क्या, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, ब्रोमो मीथेन। ये ब्रोमो मीथेन हो गया, क्लियर। ब्रोमो मीथेन, एक कार्बन और एक का मतलब इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रोमो मीथेन हो गया। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2Br। इस तरीके से हम बात करेंगे CH3CH2Br। इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ द कार्बन, 1 2 है, 2 को क्या बोलेंगे, एथ कहते हैं। जैसे एल्थ जो था यहाँ पे, एल्थ था क्या, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ऐसे था। और यहाँ पर हेलो जगह पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे क्या है, पहले हम हेलो का नाम लिखेंगे, किसका लिखेंगे, हेलो। हेलो का मतलब क्या है, यहाँ पर यार है, तो ब्रोमो, ब्रोमो और 2 नंबर ऑफ द कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, एथेन। तो ब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम नंबर ऑफ द कार्बन और बढ़ाते हैं, CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl लिख देते हैं इस बार, ठीक। CH3 CH2 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 और Cl। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम पहले हम हेलो का नाम लिखते हैं, इसका हैलाइड का नाम लिखते हैं। तो ये Cl है, तो क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लोरो नंबर ऑफ द कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा देंगे, तो ब्यूटेन। तो क्या हो गया, क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरीके से हम बात करेंगे आगे, यदि बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, देखें। जैसे सपोज मान लें कुछ इस तरीके से हो, CH3 C और C से Cl जुड़ गया, और इसी से यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक। अब इस तरीके से आ गया, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, एग्जांपल है CH3 C Cl, इस तरीके से। तो अब पहली बात इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, 1 इसको माने तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, 1 2 3, 3 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो Cl होगा यहाँ पे ब्रांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रांच। ये Cl जो होगा ब्रांच हो जाएगा और ये ग्रुप हो जाएगा।
तो अब इसका नाम लिखते हैं, तो पहले हेलो का नाम लिखते हैं ना। तो 2 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 पे क्या है, मेथिल ग्रुप, ये भी ब्रांच है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, CH3 को मेथिल बोलते हैं। 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 पे क्लोरो और 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। और नंबर ऑफ द कार्बन टोटल कितना है, नंबर ऑफ द कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3, तो प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर, देखें कैसे इसका नाम लिखें, थोड़ा सा ये टिपिकल है। तो पहले तो नंबरिंग करेंगे हम, सही से सीखें कैसे करते हैं। एक 1 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ब्रांच हो जाएगा, और ये Cl, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, मेन चेन ही हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे तो 2 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, 2 पे ही मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो हम इस नियम के हिसाब से पहले हेलो का नाम लिखते हैं, उसके बाद एल्केन नाम लिखते हैं। तो पहले हम हेलो लिखेंगे, 2 पे हेलो, तो क्या हेलो में क्या है, Cl है, तो 2 क्लोरो और 2 पे मेथिल, 2 मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल, और नंबर ऑफ द कार्बन कितने 3 है, तो प्रोपेन। क्लियर, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं हम। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे CH2 Cl। इसका नाम पहले हम यदि काउंटिंग करते हैं तो किधर से करेंगे, 4 कार्बन है टोटल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो हम नंबरिंग करेंगे, तो देखते हैं डबल बॉन्ड इधर से, तो 1 2 3 4 हो गया। तो 2 पे क्या है, ठीक, चौथे नंबर पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है। कितने नंबर पे, हम काउंटिंग क्लोरो से नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे, ना कि इधर से करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे क्या है, क्लोरो यानी हेलो ग्रुप है। तो पहले हम क्या करते हैं, हेलो ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो 4 क्लोरो हो गया, 4 क्लोरो, नंबर ऑफ द कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ब्यूट लिखेंगे, और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इस पे आ रहा है 2 पे, तो 2 ई, क्या करेंगे 2 ई, इस तरीके से इसका नाम। एक बार और देखें, ये एग्जांपल है, इसमें हम क्या करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए। जब डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे, तो चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। तो हम अब इधर से नंबरिंग है, तो नंबर ऑफ द कार्बन कितने हैं, 4, और पहले हेलो का नाम लिखते हैं, किसी को Cl का लिखेंगे, तो 4 क्लोरो। क्लियर, चौथे नंबर पे क्लोरो है, तो 4 क्लोरो, और कितने हैं कार्बन, कितने हैं, चैन कितने हैं, यानी L के कितने हैं, 4 है, कितने हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट लिखे। उसके बाद से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 इन, यानी 2 पे क्या है, इन, तो 2 इन लिखा जाएगा, इस तरीके से इसका नाम होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। चलिए एक डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट थोड़ा सा देखें, CH3 CH2 CHOH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH, यहाँ पे Br लिख दिए, क्या लिख दिए, Br, और यहाँ पे COOH। क्लियर,
ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि CH3 CH2 CH से डबल बॉन्ड हुआ यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा यानी ब्रांच है ये, ठीक, ब्रांच हो गया। फिर CH2 है, फिर CH, फिर यहाँ पे क्या है Br ग्रुप जुड़ा होगा और ये यहाँ पे एक और ग्रुप है, यानी 3 क्रियात्मक समूह है यहाँ पे। कितने? 3 क्रियात्मक समूह है। 3 क्रियात्मक समूह होने की वजह से अब इसमें देखेंगे सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आई है, वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करने के लिए हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सबसे आई होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से काउंटिंग करेंगे देखेंगे तो 6 नंबर ऑफ द कार्बन कितना आ रहा है 6 आ रहा है। कितना है 6। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो पहले हम बात करेंगे, पहले हेलो का नाम लिखेंगे। इस पे यहाँ पे दिख रहा है हेलो। हेलो कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, दूसरे नंबर कार्बन पे Br है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे। हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने पे है 1 2 3, चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 2 ब्रोमो हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो हाइड्रोक्सी। अब नंबर ऑफ द कार्बन टोटल कितने हैं 6 है। नंबर ऑफ द कार्बन कितने हैं 6 है, तो 6 को लिखते हैं हेक्स हो गया। अब यहाँ पे ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है एक ओइक एसिड, तो सुफिक्स के साथ हम देंगे हेक्सेनोइक एसिड। इसका इस तरीके से नाम होगा, क्या होगा 2 ब्रोमो हाइड्रोक्सी हेक्सेन 6 कार्बन को और ओइक एसिड इसके लिए लिख रहे हैं। इस तरीके से इसका नाम होगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखेंगे। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर देख लिए। तो हम क्या देखे, क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए। अब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का। हैलो एल्केन का विरेचन, हेलो एल्केन का विरेचन पढ़ेंगे। विरेचन का मतलब होता है बनाना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि, ठीक ना। तो हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहली विधि हम देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। पहले देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। यानी कि हेलो एल्केन का विरेचन, यानी कि अभी हम हेलो एल्केन बनाएंगे। क्या करेंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। और बनाने की विधि हम पढ़ने जा रहे हैं किसे, फ्रॉम हेलो एल्केन, यानी एल्कोहल द्वारा। इसको जब हिंदी में लिखे हैं तो एल्कोहल द्वारा क्या बनाएंगे हम, हेलो एल्केन बनाएंगे। देखते हैं हम यहाँ पे फ्रॉम हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे, पहला इसमें देखते हैं, नोट कर लिया हो गया। इसको मिटा दें ताकि जगह बच जाए, साइंस हो जाएगा। एल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड
हाइड्रोजन एसिड प्लस इट गिव्स, तो क्या बन जाएगा हाइड्रो एल्केन प्लस वाटर, हाइड्रो एल्केन प्लस वाटर। देखें फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के द्वारा हमको हाइड्रो एल्केन बनाना है, तो इसमें हम एल्कोहल लेंगे और हाइड्रोजन एसिड लेंगे। क्या लेंगे? एल्कोहल लेंगे और हाइड्रोजन एसिड लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो हमको हाइड्रो एल्केन बन जाएगा और हमको वाटर भी प्राप्त होगा, पानी भी प्राप्त होगा। तो यही ये फार्मूला है, इसके आधार पे एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन एसिड लेंगे और तो हमको हाइड्रो एल्केन और प्लस वाटर मिल जाएगा। देखिए ये कैसे बनता है, तो हम ले लिए CH3OH, एल्कोहल मेथिल एल्कोहल हो गया या मेथनॉल इसको बोलते हैं, CH3OH इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल बोलेंगे या चाहे मेथिल एल्कोहल। इसके साथ हम HI हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन ये हो गया आई और इसके साथ तो हाइड्रोजन एसिड हो गया। इसके साथ जब हम क्रिया कराएंगे, ठीक, तो ये बन जाएगा CH3I प्लस H2O, क्या बन जाएगा H2। इस तरीके से वाटर बन गया। तो देखिए यहाँ पे ये एल्कोहल हो गया, ये हाइड्रोजन एसिड हो गया और ये जो बना हाइड्रो एल्केन बन गया हमको, और ये यहाँ पे वाटर प्राप्त हो गया। क्लियर? इस तरीके से क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा H और ये एक साथ मिल जाएंगे OH और H, इस तरीके से यहाँ पानी बन जाएगा। और ये चीजें जब यहाँ से हटेंगी तो I आकर यहाँ पे CH3 से जुड़ जाएगा। इस तरीके से CH3I इनके आयोडोमेथेन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एल्किल मेथिल आयोडाइड इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल आयोडाइड। ठीक, इस तरीके से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब हम अगला देखते हैं, CH3OH प्लस यहाँ लेते हैं HBr, क्या लेंगे HBr, इट गिव्स। देखें अब यहाँ पे हम ले लिए मेथिल एल्कोहल, क्या ले लिए मेथिल एल्कोहल ले लिए, क्या लिए मेथिल एल्कोहल है, यानी कि मेथनॉल है। इस मेथनॉल की क्रिया HBr से कराते हैं, किससे HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ये क्या हो गया मेथिल एल्कोहल लिखे हैं, चाहे हाइड्रोक्सी मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। इसके साथ यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH, हाइड्रोजन और OH मिलके क्या बना देगा, यहाँ पे पानी बना देगा। क्या बना देगा H2O, पानी बन गया, ये पानी बन गया प्लस, और यहाँ से CH3 और Br एक साथ जुड़ेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3Br। ठीक है, CH3Br। इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया CH3Br। ये जो CH3Br है, CH3Br इस तरीके से आपका CH3Br, ये हो गया ब्रोमो मीथेन, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, या मेथिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे मेथिल ब्रोमाइड, इसको बोल देंगे कॉमन नेम क्या होगा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड प्लस वाटर हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम हाइड्रो एल्केन बना, हाइड्रो और एल्केन CH3 को एल्केन बने प्राप्त कर लिए। और हम प्राप्त कर सकते हैं
तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होता है। किसके? H2SO4 की उपस्थिति में होता है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाते हैं। फिर यही चीज लेंगे CH3OH, इसका क्रिया करा देते हैं किसके साथ? HCl के साथ। HCl लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हम ले जाएंगे ZnCl, ZnCl2, यहाँ पे निर्जल ZnCl2 लेंगे, निर्जल ZnCl2 यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया CH3OH, इसकी क्रिया HCl के साथ कराते हैं। CH3OH इसकी क्रिया हम कराते हैं HCl के साथ। जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ का OH और H क्या बना लेगा? H2O, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी H2O बन जाएगा। पहले H2O पानी बन गया, बचा क्या आपका CH3 और Cl, तो ये बन जाएगा CH3Cl। इस तरीके से हम बना लेंगे।